चलिए ठीक है, हम अपना स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है? टाइम शॉर्ट है, उसके बाद हमने जो है वो फिर आज इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताइएगा, कल आपकी फर्स्ट क्लास थी पर्सनल मेंटोरशिप की, ठीक है? और उसमें आपके होस्ट कौन थे और उसमें क्या-क्या चीज़ें आपने लर्न की? मुझे बताइए, थोड़ी-सी हम उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप सबको? आवाज़ आ रही है? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, कल मैम लाइबा नासिर का सेशन था आपके साथ, ऐसे ही ना? ठीक है। ओके, 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 ठीक हो गया। अच्छा यूट्यूब पे भी और जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ ज़ूम पे हैं, आप सब कनेक्टेड रहें, ठीक है? चलिए, ओके जी, ओके, ठीक हो गया। मैक्सिमम पार्टनर्स आप लोग ट्राई किया करें, अगर आप लोगों के पास इसका नेटवर्क का इश्यू नहीं है ना, तो ज़ूम पे जॉइन कर लिया करें, ठीक है? अदरवाइज़ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, तो फिर जाके आप लोग यूट्यूब पे जॉइन किया करें। यूट्यूब पे एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम होता है ना, कि सम टाइम आपके मैसेजेस जो है ना, वो चैट बॉक्स में थोड़े से लेट आते हैं, ठीक है? ठीक है। वॉइसेज़ आपने सीखी थी, कैसे गाइड करना होता है और इसके अलावा कॉल की प्रैक्टिस की थी या नहीं की थी? अच्छा मुझे बताइए वॉइसेज़ का थोड़ा-सा आप लोगों को आइडिया हुआ? वन बाय वन मैं कुछ पार्टनर्स को अनम्यूट करवाऊँगी यहाँ से और मुझे चैट बॉक्स में अपना नेम भी टाइप करके बताएँ और आप देखें आप सब ने अपने सिंगल नेम के साथ आपने जॉइन किया हुआ है। आप लोगों का नेम आगे ब्रैकेट में आपके मेंटोर्स का नेम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। मुझे आइडिया तो हो ना, अभी देखो एक ही नाम के कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। हज़ारों की तादाद में हमारे बैचेज़ होते हैं, जैसे अभी आप लोगों का 50-60 पार्टनर्स मेरे साथ हो, इसी तरह डेली बेस पे ये हमारा चलता रहता है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमारे बैचेज़ होते हैं। तो एक्चुअल में आपका नेम आपके अपलाइन के नेम के साथ मेंशन होगा, मुझे फिर आइडिया हो जाएगा ना कि आप मेरे टीम हेड की कौन-सी टीम से हैं, ठीक है? हाँ जी, इस तरह से। ये तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता रहे हैं ना। ज़ूम मीटिंग में भी कल से आप सबका नेम जो है ना वो रीनेम होना चाहिए। नेम कैसे चेंज करते हैं ज़ूम मीटिंग में अपने-अपने अपलाइन से आप लोगों ने कल जो है वो सीख के आना है। थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, जैसे एक माइक वाला ऑप्शन है, उसके साथ एक वीडियो वाला ऑप्शन है, उसके साथ ही पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, थोड़ा-सा आपने इसको करना है, स्क्रॉल करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है। जहाँ पे आपको आपका नेम शो होगा ना उसके ऊपर एक बार आपने लॉन्ग टैप करना है, यानी कि देर तक क्लिक करके रखना है। जैसे ही आप देर तक क्लिक करोगे, उसको देखो वहाँ पे आपका ऊपर थोड़ा-सा करोगे, आपको लिखा हुआ आएगा रीनेम। तो रीनेम पे आपने क्लिक करके अपना नेम, आगे अपने इनका नेम टाइप कर लेना, ठीक है? डन हो गया? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे बताएँ कि मेरे साथ 4 वॉइसेस की प्रैक्टिस किसने करनी है? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएँ, फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट करवाऊँगी। चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएँ, फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट करवाऊँगी। अपने शॉर्ट से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। वैसे आप लोगों को जो है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाती है सम टाइम वॉइसेस क्योंकि काफ़ी सारे होस्ट की आप लोगों को सेम लगती हैं। तो कौन बात करता है पता नहीं चल रहा होता। सो दिस साइड उस्तान नासिर, आई एम द सीईओ ऑफ टीम अस्साबिकून और आज अभी मैं आपकी प्रैक्टिस जो है वो खुद करवाऊँगी पर्सनली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 3 से 4 डेज़ और इस लेवल का मैं आपको एक्सपर्ट कर दूँगी ताकि 3 से 4 डेज़ के बाद जब आप लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करोगे एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ गाइडर, एज़ अ मेंटर और एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो आप फुल ट्रेन्ड हो जाएँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है? चलें, अभी किस-किस ने प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे अपना नेम टाइप करें अपलाइन के नेम के साथ। चैट बॉक्स में अपना नेम टाइप करो अपने-अपने अप्लायंस के नेम के साथ, जिसने अभी यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। वरीशा नसीर बाय शुमाइला। वरीशा आपको मैंने अलाउ किया हुआ है डियर, आप अपनी साइड से अनम्यूट हो जाओ। वरीशा, जी वरीशा अनम्यूट हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम अगेन आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लें आप। यस मैम कर लिया। जी 2 मिनट आपको करवाती हूँ।
आइए जाओ नंबर देखो। वरीशा, अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस आप मैम। अनम्यूट हो? जी जी, कैसी हैं वरीशा, आप खैरियत से हैं? मैम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वरीशा, अपना मुझे शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दो। क्या करते हो आप, क्या एज एंड क्वालिफिकेशन आपकी, छोटा सा जल्दी से मुझे बताओ, फिर हम इससे आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? Yeah, मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ वरीशन सी, आई एम बेसिकली फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान और क्वालिफिकेशन मेरी मैं अभी बीएस केमिस्ट्री कर रही हूँ 5th सेमेस्टर। ओके, माशाल्लाह, वेरी गुड। बीएस केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो आप? यस मैम। मैंने भी मास्टर किया, मैंने भी बीएस किया हुआ है केमिस्ट्री में। अभी कौन सी भी तो स्पेशलाइजेशन आपने अपना सब्जेक्ट चूज करना है ना? वैसे अभी तो आपका सारे चल रहे हैं, ये चूज हो गया अभी आपका? अभी सब ब्रांचेस पढ़ रहे हैं तो 7th में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होगी। हाँ, 7 से स्टार्ट होता है ना, सही है, ठीक है। तो क्या इरादा है, क्या चूज मैम करना है? मैम ऑर्गेनिक इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक, वाह भाई वाह, जबरदस्त। वैसे मुझे भी ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, हमें बहुत ज्यादा रहा है 5th सेमेस्टर तक। आपको पता है कि इसका जो ऑर्गेनिक है वो बहुत मजे का है। और आपको पता है कि मेरा 7th सेमेस्टर तक 4/4 CGPA है। और जो लास्ट की कहानी है ना, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला फिर बताऊंगी नेक्स्ट, ठीक है? अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई सपोर्ट चाहिए तो मुझे लास्ट में बताना मेरे डीएम पे, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी। अच्छा वरीशा, आपको कल मैम ने वॉइसेस की प्रैक्टिस करवाई थी, थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या समझ आई है आपको कल इस वर्किंग के हवाले से, वॉइसेस के हवाले से? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि समझ नहीं आ रही कि लाइक यहाँ पे जो है वो काम क्या करना होता है, कैसे करना है, किस तरह से है। फॉरएवर तो समझ आ गया, और इसमें इसकी प्रोफाइल का भी पता चल गया, कंपनी कौन है, कहाँ काम करती है, ठीक है, कितनी कंट्रीज में है, कौन कौन से इनके प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सा लेवल इसमें होते हैं, कितनी कितनी इनकम आपको किस लेवल पे मिलती है। बट समटाइम हमें ये इशू होता है कि यार हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि इधर काम हमें क्या करना है, ठीक है? और अब अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, तो वहां पे मजीद नेगेटिविटी होती है। कुछ कह रहे होते हैं प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, कुछ अपने अपने रिव्यूज दे रहे हो, तो हर पर्सन इस तरह से कर रहा होता है, ठीक है? तो एक्चुअल में आपने क्या अंडरस्टैंड किया कल जब मैम लाइबा ने आपको सिखाया कि यहाँ पे क्या काम करना होता है? मैम यहाँ पे बेसिकली एज ए कंसल्टेंट हमें काम करना है। तो ठीक है। इसमें हमें बस उन्हें पहले तो वर्किंग के बारे में नहीं बताना है, जस्ट उन्हें ये मतलब बताना है कि यहाँ पे हमारी वर्किंग के डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। जिनके बेस पे हमने वर्किंग करनी होती है। तो हम देखते हैं कि आपका माइंडसेट किस मेथड में फॉल करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम आपको चूज़ करते हैं, और फिर आपके अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो हम डिफरेंट मोड्स में और मेथड आप लोगों को जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अभी देखो, ये तो वो चीज आप मुझे बता रहे हो ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को गाइड करना, आपने बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग ली है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मजीद इलेबोरेट करके बता देती हूँ। देखो, जब हमने फॉरएवर को अच्छे से स्टडी कर लिया ना इसके कि देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है ना जिसमें हमने काम करना है, तो उसकी 3 चीजों के बारे में हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले क्या, हमें उस कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए। प्रोफाइल में कंपनी कौन है, क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशंस हैं, इनके ऑफिस हैं, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है? और नंबर 2 इसका क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं, इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से। नंबर 3 होता है कि इसका मार्केटिंग प्लान, यानी कि इनकम प्लान बेसिकली क्या। अब ये तीनों चीजें हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली, इसका हमने एक शॉर्ट सा टेस्ट भी दे दिया, हमने उन चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज भी कर लिया। अब हमारा पर्सनल इसमें आगे क्या काम है, और जब हम एज ए कंसल्टेंट लोगों को आगे सिखाएंगे तो उसमें हम कैसे इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे बैठे हर एक पर्सन के माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है? तो फॉरएवर बेसिकली आप सबको पता है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, जिसमें हम टीम बिल्डिंग के थ्रू भी पैसा जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, नंबर 1 तो हम ये काम कर सकते हैं कि अब जैसे हमने इसका नॉलेज दिया, हमें इनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, और हम खुद भी पर्सनली अपने घर में वैसे ही थोड़ा वो होते हैं ना कि जब हम किसी भी चीज में इन होते हैं तो हम थोड़ा सा हमारे माइंड में आता है कि यार चलो हम भी तो इसके प्रोडक्ट्स मंगवा के देखें ना, थोड़ा हम भी यूज करें, कैसा इसका कंडीशनर होता है, कैसा शैम्पू होता है, कैसा एलोवेरा ड्रिंक होता है। तो हम इसके कस्टमर के तौर पे कस्टमर हम बेसिकली इसके बन जाते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके साथ साथ जब हम इसके कस्टमर बन जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आप सबने क्वेश्चन का ना अभी आंसर देना है चैट बॉक्स में, सबने थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, ठीक है? एक्टिव हो जाए, और मुझे आपने एक चीज का आंसर देना है। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसको आप काफी टाइम से यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, आप है ना बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि यार हमारे मम्मा पापा एक चीज हमें बचपन से यूज करवा रहे हैं, जैसे हमारे घर में स्टार्टिंग से फेयर लवली यूज होती है, क्रीम।
तो आप सबके घर में कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो आप काफी टाइम से यूज कर रहे हो, सब मुझे चैट बॉक्स में बताएं। करीम है, तिब्बत करीम है, लोशन है, और इसके अलावा कौन कौन सा ब्रांड है, ब्रांड का नेम भी बताते जाओ ना साथ साथ। ठीक है, हेल्ड एंड शोल्डर शैम्पू है, वेरी गुड। कॉलगेट टूथपेस्ट है, जबरदस्त। लाइफ बॉय शैम्पू है, वेरी गुड। फेयर लवली है, पॉन्ड्स क्रीम है, ठीक है, वेरी गुड, सही है। बायो आंवला है। आप लोग जो मेरे साथ इधर है ना यूट्यूब पे, आप लोग भी एक्टिव हो जाए चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से, ठीक है। आपका मैसेज थोड़ा सा लेट डिलीवर हो रहा है, लेकिन मुझे सबके मैसेजेस नजर आ रहे हैं, यूट्यूब वालों के भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टमोलिव है, ठीक है। लक्स है। अब ये सारी चीजें ना, अब मुझे थोड़ा सा ड्यूरेशन बता सकते हो कितने टाइम से आप इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो फेयर लवली यार मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से जब हम यूज कर रहे हैं, तो अभी आई एम राइट नाउ 22 years old, तो 20 से 22 साल तो हो गई हैं, हमने ये चीजें देखी हैं, अपने घर में ये यूज हो रही हैं, ऐसा ही है ना। ऐसे ही इसका मतलब है कि मैं 20 सालों से जो फेयर लवली है मैं इनकी कस्टमर हूँ, ठीक है। आप लोग 20-30 सालों से, 15 सालों से, 35 साल से आप लोग किसके किसके कस्टमर हो, ठीक है। कोई पॉन्ड्स का कस्टमर है, कोई लाइफ बॉय का कस्टमर है, कोई कॉलगेट का कस्टमर है। तो इस तरह से हम किसी ना किसी प्रोडक्ट के कस्टमर हैं और हम लाइफ टाइम रहेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज फॉरएवर भी एक ऐसा ब्रांड है, हमने इसके बारे में नॉलेज लिया, अब हम इनकी प्रोडक्ट्स को खुद भी पर्सनली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनके प्रोडक्ट बेस्ट लगे हैं, मजीद कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हम इनके प्रोडक्ट्स को यूज कर लेंगे। अच्छा, एक तरीका ना बेसिकली ये होगा कि हमने प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया। अच्छा, अब क्या सेकंड ये ऑप्शन है, आप मुझे ये बताओ कि जितनी भी चीजें आप 10 साल 15 साल से यूज कर रहे हो, आप मुझे एक मिनट, वरिशा आप अपना माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो, ठीक है। अच्छा, चैट बॉक्स में आपने मुझे बताना है, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो कि आपने 10 15 20 25 30 35 सालों पे इस एक खाली प्रोडक्ट के ऊपर कितना अब तक स्पेंड कर चुके हो आप, ठीक है। 250 के करीब है, 300 के करीब है, 1000 के करीब है, 1500 के, जो जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, एक रैंडम सा आइडिया दो, ऐसे एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। एक रैंडम आप बता सकते हो कितना हम लोग अभी तक स्पेंड कर चुके होंगे, 35 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, 10 सालों में, लाखों में लगा चुके होंगे ना इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी तक हम क्या हैं, इसके कस्टमर हैं, ऐसा ही है। अभी तक हम इसके क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर हैं। कस्टमर से ऊपर तो हम कुछ भी नहीं है ना, अभी तक सिर्फ कस्टमर हैं, ऐसा ही है। लेकिन फॉरएवर हमें क्या कहता है कि अगर हम वैसे इनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, हम इनके कस्टमर हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम कुछ, फॉर एग्जांपल अगर फॉरएवर हमें कहता है, जैसे मैंने जो फेयर लवली क्रीम है, मेरे ख्याल से मैंने 15-20 सालों में इसकी कोई हजारों जो आपके लिए बॉक्सेस हैं वो मैंने यूज कर लिए होंगे, ऐसा ही है ना। जैसे हर एक महीने बाद खत्म हो जाती है, 15 दिन के बाद खत्म हो जाती है, फैमिली पे डिपेंड करता है ना कितनी बड़ी आपकी फैमिली और कौन कौन लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी जो है ना वो 1000 बॉटल जो है वो यूज कर ली और बॉक्सेस यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन फॉरएवर यहाँ पे आपको ये कहता है, और फॉरएवर अपने कस्टमर्स को ये कहते हैं जो लाइफ में वन टाइम इनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं, वो अगर कुछ खास अमाउंट के प्रोडक्ट्स और कुछ खास ड्यूरेशन तक अगर वो इसको यूज करते जाते हैं, तो फॉरएवर देखता है ये तो मेरा रेगुलर कस्टमर है, तो वो अपने रेगुलर कस्टमर को ये चांस देता है कि फिर वो यहाँ पे आके बिजनेस भी कर सकता है। अब समझ आइए आपको, अब बिजनेस कैसे कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले एक काम फॉरएवर कर रहा था, फॉरएवर अपनी प्रोडक्ट बना रहा था, उसके बाद कस्टमर को क्या कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था, बेच रहा था, ऐसे ही है। लेकिन अभी उसके बाद फॉरएवर ने क्या सोचा, फॉरएवर ने ये बोला कि ये देखो, हम अपने प्रोडक्ट्स को वैसे तो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर वैसे तो हमारे बनते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, क्यों ना हम इनको एक चांस दें, हम इनको मौका दें कि ये भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ साथ इनके घर में हेल्थ तो आ रही है, क्यों ना ये जब हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करें तो इनके घर में वेल्थ भी आए। तो उन्होंने हमें एक और ऑप्शन दे दिया, उन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट अब आप यूज कर रहे हो ना, अगर आप इसको आगे प्रमोट करते हो, अगर आप इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या आप इसकी क्वालिटीज जो जितना आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, या जो रियल आपकी फीलिंग्स है, आपने इसको यूज किया, वही चीज आगे आप लोगों में कन्वे करते हो, तो उसके बदले में कंपनी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देगी। आपके आपके वो प्रॉफिट पे ऑब्वियसली वो चीज डिपेंड करती है कि कितना आपने उसके लिए स्ट्रगल किया। इसके एग्जांपल बिल्कुल ऐसे, जैसे हम एक शॉप पे जाते हैं, हमारी हमारी एक नेचर है एज ए ह्यूमन ना, हमारी एक नेचर है। फॉर एग्जांपल मैं गई रात को, मुझे एक रेस्टोरेंट का ना खाना बहुत अच्छा लगा। मैंने एक जेन्युइन सी बात बताऊं, मैं बेसिकली मुल्तान सिटी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, हम ना अपने यहाँ पे एक ब्रांड रोड भी है, जो मुल्तान से होंगे वैसे उन लोगों को आइडिया होगा। तो
वहां पे मैं गई, एक लड़की ने ना अपना स्टॉल ओपन किया हुआ था। वो स्टॉल किस चीज का था उसका, लाइक आपको मे बी आइडिया, कुछ लोगों को बोबा टी एक वो है, एक न्यू ड्रिंक है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होते हैं, वो जैसे हमारा लिम्का होता है ना, कलर वाला लिम्का होता है, उसके ना छोटे छोटे से ना वो बोल्स नहीं होती हैं जैसे, उस तरह की ना बोल्स होती हैं उसके अंदर, खट्टी खट्टी सी। तो उसने ना उस तरह का अपना स्टॉल ओपन किया। कल मैंने पिया, मुझे बड़ा टेस्टी लगा, ठीक है। ना मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया, और मतलब इधर से आके ना वैसे सबको बताई थी कि यार आप लोग ना वो जाके ट्राई करना। अब देखो, मुझे वो चीज अच्छी लगी, मैंने आगे लोगों को आके बताया, अपनी फैमिली को बताया, उन्होंने वहां जाके ट्राई किया, और उस लड़की का क्या हो गया, फायदा हो गया। मैंने फ्री में उस लड़की की प्रमोशन कर दी, लेकिन उस लड़की ने मुझे कुछ पे नहीं किया। समझ आ गई है? अब सेम काम फॉरएवर में ये होता है कि जो लोग उनके कस्टमर्स होते हैं, जो उनको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अगर, अब देखो अनइंटेंशनली तो हम लोगों को रिकमेंडेशन करते हैं ना, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इस ब्रांड के कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों ने आज तक हमें कुछ पे नहीं किया। लेकिन फॉरएवर ये कहता है कि जो मेरा रेगुलर कस्टमर है, जो इसको यूज करने वाला है, जिसको रिकमेंड करने वाला है, उसके थ्रू अगर और भी आगे लोग इस चीज को यूज करते हैं, तो फॉरएवर उनको पे करता है, ठीक है। समझ आ गई है? बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल करके बताया कि यार आपको ये चीज समझ आ जाए। अब और जरा, अब फॉरएवर की लैंग्वेज में हम समझते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर की लैंग्वेज में हम समझते हैं। अभी मैं जो चीजें आपको समझा रही हूँ ना, अभी सिर्फ आप उस पर फोकस करो। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, मैं लास्ट में आप लोगों को आंसर करूंगी। अभी देखो, मैं कुछ और समझा रही हूँ, आप कुछ और पूछोगे, तो ऑब्वियसली हम फिर अपनी जो टॉपिक है उससे हट जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस भी नहीं होगी अच्छी, ठीक है। अच्छा, अब मैं फॉरएवर की लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप मुझे बताओ, आपको फॉरएवर का कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा है, जिसको आप यूज करना चाहते हो। अभी मैं आपको ना इसका थोड़ा सा मजीद इसकी स्टडीज भी जो है ना वो आपको बताऊंगी, आपने कैसे इसको स्टडी करना है, और इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी सारा। कौन कौन सा अच्छा लगा है? टूथपेस्ट अच्छा लगा है? किसको टूथपेस्ट अच्छा लगा है? हीरा बाय हुमा को। फॉर एग्जाम्पल, हीरा को ना टूथपेस्ट बहुत अच्छा लगा, इसका ब्राइट टूथ जेल बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का है। मेरा, अब वो कहते हैं ना कि मुझे इश्क हो गया फॉरएवर के टूथ जेल से, इतना कमाल, इतना ब्रिलियंट लेवल का, और इतना ब्लास्टिंग लेवल का जो है ना वो इसका, ब्रिलियंट वर्ड वैसे जो है ना वो एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए यूज करती है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉरएवर का जो टूथ जेल है ना, ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। और ये बहुत कमाल का, बहुत आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, हीरा को टूथ जेल अच्छा लगता है, हीरा ने वैसे अपने घर में पर्सनली इसको यूज किया, ठीक है। अब हीरा की फैमिली फ्रेंड किसी ने आके बोला कि उसको, हीरा को देखा यूज करते हुए, या हीरा ने वैसे बताया कि मैं ये टूटल यूज करती हूँ, बहुत कमाल है, या हीरा की फैमिली में, या हीरा के नाउन सर्कल में, या हीरा को सोशल मीडिया के थ्रू एक ऐसा पर्सन मिला, उसने बोला कि यार मुझे ना मेरी दांतों में बहुत ज्यादा पेन रहती है, मेरे मसूड़ों में बहुत ज्यादा पेन रहती है, या बहुत ज्यादा वो होते हैं ना कि हमारे टीथ जो है वो येलो रहते हैं, कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम है, तो या छोटे बच्चे हैं, उनको यूज करवाने टूथपेस्ट, तो हम उनको नहीं यूज करवा सकते। और अभी यहाँ पे केमिस्ट भी हमारे साथ हैं, वरीशा, मैं खुद भी, आई एम ऑल्सो केमिस्ट बाय प्रोफेशन। तो आपको, हमें पता है कि जो फ्लोराइड एक केमिकल है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है वो बड़ा, मैं एक किस्म का इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, बहुत एक आप कह लें कि बहुत ज्यादा केमिकल वाला वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, तो वो हमारे बाकी आम टूथपेस्ट में यूज होते हैं, इसमें नहीं होता। तो हीरा उनको बता सकती है कि यार मैं ये टूथ जेल यूज करती हूँ, उनको प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकती हैं, ठीक है। या फिर हीरा से जो लोग ऑनलाइन उनके पास आ रहे हैं, हीरा बता सकती हैं कि आपका प्रॉब्लम हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर है, ये फॉरएवर के इस प्रोडक्ट के अंदर है। उसने बोला जल्दी से मुझे बताओ, मुझे ये चीज चाहिए। अब हीरा ने उसको गाइड किया था, हीरा के थ्रू उसने परचेज की, तो फॉरएवर हीरा को पे करेगा। एक बात ये हो गई है, ये हेल्थ वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर वो पर्सन बार बार उसको जो है वो कंसिस्टेंटली उसको यूज करती जा रही है ना, हीरा के साथ जो हमने जो भी पार्टनर टीम ने प्रोवाइड किए, ये सोशल मीडिया से है, कोई भी आया, लोगों की कमी नहीं है, हजारों लोग हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको वो लोग कैसे हमारे पास आते हैं, ठीक है। आपको लाने की नीड बिल्कुल नहीं है, ना आपको फाइंड आउट करने की नीड है, ना आपको रेफरल बनाने की नीड है, ना आपको बंदे जोड़ने की नीड है, ना आपको सेलिंग की नीड है, आपने बेचना ही नहीं है। देखो बेचेंगे तो हम उसको ना, कि जब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, हम लोगों को डोर नॉक पे जा जाके मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोगों के दरवाजे बजा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा रहे हैं, ऐसा कोई काम हमने नहीं करना, ठीक है। बेचने वाले काम है फॉरएवर का, हमारा काम क्या है, सिर्फ गाइड करना। हमारा काम है जो हमारे पास लोग आ रहे हैं और उनको वो चीज चाहिए जो किसमें है, जो किसके पास है, फॉरएवर के पास है, हमने उसको और फॉरएवर को जोड़ दिया, बस इतना सा हमारा काम है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो हीरा की जो है वो पार्टनर थी, उसने टूथ जेल परचेज किया, उसने यूज किया, और वो उसको यूज करती 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 वो उसकी रेगुलर कस्टमर बन गई, ठीक है। उसने भी एक खास टर्नओवर जो है वो फॉरएवर को जनरेट करके दे दिया, तो फॉरएवर ने भी देखा ये रेगुलर कस्टमर है। अब अगर वो चाहती है कि कस्टमर बनने के साथ साथ, प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ साथ, चाहे एक को यूज कर रही है, 10 प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है, चाहे वो खुद नहीं कर रही, उसकी फैमिली में कोई किसी को भी यूज करवा रही है,
तो अब फॉरएवर उसको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देगा। ब्रांड एम्बेसडर बनाने का बात का मतलब ये होता है कि आपको वो जो चीजें होती हैं वो डिस्काउंट में मिलती हैं, ठीक है। फिर आपको उनके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं, जैसे जैसे आप अच्छा काम करते हो फिर आपको इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, फिर आपका ड्रीम लेवल अचीव होता है, फिर आपके अंदर वो जो लोग जिनको आप गाइड कर रहे होते हो ना, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड या चाहे जो आपके साथ आके बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आप उनको सिखा रहे हो, आप उनको गाइड कर रहे हो, उसकी वजह से फॉरएवर का बेनिफिट हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, तो फॉरएवर आपको पे कर रहा है। मेरे ख्याल से मेरी इस एग्जांपल के बाद अब आप लोगों को एटलीस्ट ये डाउट नहीं होगा कि मैम काम समझ में नहीं आया, ऐसा है। तो अब आप थोड़ा सा आपको इस चीज से ना प्यार होना चाहिए मार्केटिंग से, ठीक है। अब ये सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो हमारा जो काम है ना वो यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट एज अ गाइडर है। अब अगर हमें नहीं पता होगा ना कि इस प्लेटफॉर्म की वर्थ क्या है, इस प्लेटफॉर्म की पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी देखो 2 साल पहले की बात है जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, आप लिटरली बिलीव करें मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, मुझे पता ही नहीं था इवन की मार्केटिंग क्या होती है। मेरा बैकग्राउंड था वही केमिस्ट्री वाला, वही साइंस वाले स्टूडेंट थे हम लोग, हमें नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कुछ नहीं पता था। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इंस्टाग्राम क्या होता है, आप लिटरली बिलीव कर सकते हो। सिर्फ मेरे पास इवन कि उस टाइम पे हमने न्यू न्यू मैंने उस टाइम पे मोबाइल लिया था, सिर्फ व्हाट्सएप के अलावा और कोई चीज नहीं थी, व्हाट्सएप और यूट्यूब, ठीक है। और स्टडीज के लिए इन दोनों चीजों के अलावा किसी और चीज की नीड ही नहीं होती। और तो बस उसी में खोए हुए थे, मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क बेसिकली क्या होता। तो जब तक पता नहीं था चीज क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं पता थी, ठीक है। आप ये देखो गूगल पे जाके चैट जीपीटी है ना सबके पास में, अब आप लोगों को बताऊंगी चैट जीपीटी पे जाके आप कैसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप ये देखो कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। एक बंदा अकेला काम करे, एक बंदा टीम के साथ काम करे, तो उसमें ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे, जो हमारे हम पाकिस्तानी है ना, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग में जो सबसे जो वो चीज होती है ना जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही होती, वो पता क्या होता है, हम न्यू अपॉर्चुनिटीज को ना हम देखते नहीं अच्छे तरीके से। आधे से ज्यादा लोगों के दिल में होता है हाई स्कैम ना हो जाए, हाई फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हमें तो किसी पे कॉल, किसी से फोन पे बात करते हुए डर लगता है कि यार ये फोन पे बात करेंगे और ये पता नहीं हमारे साथ कोई डाटा हमारा हैक ना कर ले, एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में लोगों की सक्सेस की क्या रीजन है, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। समझ आ रही है, हम लोग रेडी नहीं होते। हम वो बस वो हमारा एक जो सर्कल बन गया जॉब वाला, वही 9 to 5 वाला, वही 5 से 10 हजार कमाने वाला, हम उसी में घुस के रह गए हैं। चाहे हमने मास्टर किया हुआ है, चाहे हमने पीएचडी किया हुआ है, चाहे हमने एमफिल किया हुआ है, इसी में हम घुस के रह गए हैं, ठीक है। इससे बाहर हम लोग जाते ही नहीं है। हम जाते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सेक्टर्स में हमें ये बात बताई नहीं जाती। हमें वो कैसे बताएं कि हम 1 लाख पर मंथ कैसे जनरेट कर सकते हैं, जबकि वहां के टीचर्स खुद 20-30 हजार की जो है वो सैलरी पे होते हैं। तो एक बंदा जो पर मंथ 20 से 30 हजार कमा रहा है, वो हमें कैसे बताएगा कि हमने 1 लाख कैसे कमाना है, नहीं बता सकता, ठीक है। वो हमें नहीं बता सकता। हमारा वो रिश्तेदार जो हमें मशवरा दे रहा होता है कि जी ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ऑनलाइन स्कैम है, ऑनलाइन फ्रॉड है, कि ये है, कि ये है, तो वो खुद कौन सी पोस्ट पे है, क्या वो खुद सक्सेसफुल है? अगर वो खुद सक्सेसफुल है तो फिर वो आपको भी मशवरा देगा हमेशा कि आगे बढ़ो, सीखो, न्यू अपॉर्चुनिटीज को देखो, रिसर्च करो, या फिर वो आपको हेल्प आउट कर देगा। अगर वो आपको हेल्प आउट भी नहीं कर रहा, फिर वो आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा, और वो खुद किस पॉइंट पे है, वो खुद की जॉब कर रहे हैं, और वो आपको कैसे मशवरा दे सकता है कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो? नहीं दे सकता। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए फॉरएवर किस इंडस्ट्री से है और उस इंडस्ट्री की वर्थ क्या है। तो जब तक हमें नहीं पता होगा हम लोगों को क्या बताएंगे, हमारे पास खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आज हम बिजी हैं, आज हम किसी की फैमिली पे गए हैं, किसी फैमिली फंक्शन पे गए हुए हैं, तो आज हम किसी की शादी पे गए, हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना किस इंडस्ट्री की क्या वर्थ है। मैं आपको बताती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। आपने चैट जीपीटी पे जाके सर्च करना है, चैट जीपीटी बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है लाइक गूगल, ठीक है। गूगल पे जाके आप सर्च करो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की क्या बात है। दुनिया में जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ना, आपको सबको पता होगा बिल गेट कौन है, पता है ना सबको? आप सबको पता है ना बिल गेट कौन है? दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, ठीक है। और ये जितने भी अमीर तरीन इंसान हैं, इनकी स्टार्टिंग में आप स्टोरी देखोगे, अखबार बेचने वाला, जूते पॉलिश करने वाला, ये इस तरह के लोग हैं। अगर हम कहें ना कि ये लैंडलॉर्ड थे, स्टार्टिंग से ही बड़े अमीर थे, इनको बना बनाया बिजनेस मिल गया, ऐसा नहीं है। दिमाग को खोला उन्होंने, अपना चीजों को सोचा कि जो हम पूरे पूरे दिन लगा के किसी के अंडर जाके जॉब कर रहे हैं, वो लोग हमसे अपने काम निकलवा रहे हैं, खुद वो अपनी ड्रीम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हमारे काम की वजह से हमें वो थोड़ा सा उसका, वो पूरी मेहनत का सिर्फ वो हमें 10% भी नहीं देते।
हमसे अपने ड्रीम पूरे करवा रहे हैं। तो ये सोच हम लोग नहीं सोचते ना, उन लोगों ने सोची और फिर वो आगे निकले और वो फिर बढ़े। और अब वो देखो, उनका जो शुमार है दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है, वो भी गरीबी से ही उठे थे। तो वो बिल गेट कहता है कि अगर मुझे दुनिया में दोबारा कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, ठीक है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में जो वर्थ है, इस प्लेटफॉर्म में जो पावर है ना, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है, बहुत कम अरसे में। अब आप ये देखो कि मैं आज से 2 साल पहले मैंने मास्टर किया हुआ है केमिस्ट्री में, 10,000 टीचिंग पे स्कूल की जॉब करती थी, 6 साल मेहनत करने के बाद 6,000 से स्टार्ट हुई और लास्ट जो सैलरी थी वो 15,000 थी मास्टर करने के बाद। और मैंने आपको बताया मेरा फुल 4/4 सीजीपीए था। बीजेडयू यूनिवर्सिटी का आप लोगों को पता होगा, जो मुल्तान से है, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी का, जाके सर्च करना आप लोग, ठीक है। तो इतनी मेहनत के बाद, इतनी एफर्ट्स के बाद हमें पता है मिडिल क्लास फैमिली के लोग कैसे करते हैं, फिर भी वही सारा सिनेरियो था। तो मैं 15-20 हजार की जॉब करती थी और अभी माशाल्लाह मेरा इनकम का जो फिगर है वो मैं आपको दिखाऊंगी, दिखाया भी है और मजीद भी दिखाऊंगी। मैं आपको बोल के कोई चीज नहीं बताऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाऊंगी। मैं आपको अपना फॉर्म दिखाऊंगी, वहां पे अपनी इनकम दिखाऊंगी, अपने डैशबोर्ड दिखाऊंगी, की वेबसाइट्स आपको विजिट करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर आप लोग देखो और जाके उसको सर्च करो कि वाकई लोग यहाँ से सक्सेसफुल होते हैं। मैं सिर्फ बोलूंगी ना, हर चीज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बता रही हूँ, 2 साल के अंदर अंदर मैंने वो पहले 15,000 टीचिंग की जॉब करती थी, 6 साल एफर्ट्स करने के बाद मैट्रिक्स से स्टार्ट किया और जब तक मास्टर नहीं हुआ तब तक वो टीचिंग हम करते रहे, ठीक है। कितना हुआ, 6,000 से सिर्फ 15,000, 6 सालों के अंदर। यहाँ 2 साल के अंदर अंदर उस 15,000 से मैंने कितने का फिगर क्लोज किया। अभी मेरी रिसेंट इस मंथ की इनकम पता है कितनी है? इंशाल्लाह कुछ ही डेज में मेरी आईडी पे अपडेट हो जाएगी, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी आपकी वर्किंग स्टार्ट होने से पहले। नियर 40 lakhs का मेरा एक पर मंथ का पे चेक है। एक महीने का जो मेरा पे आउट है अभी लास्ट मंथ जुलाई का 37 lakhs का है। और आई एम 22 years ओल्ड राइट नाउ। जिस टाइम मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, हमारा रेंट पे घर था, इवन के वो घर वाले भी हमें निकाल रहे थे, मेरे फादर बेड रेस्ट थे, कोई अर्निंग्स करने वाला नहीं, में लाइबा बड़े थे और थे, रात को 12-12 बजे तक लोगों के घरों से होम ट्यूशंस पढ़ा के आते थे। मेरे फादर का ऑब्वियसली एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा भाई हमें छोड़ने जाता था, वो एक एक घर 4-4 घंटे खड़ा रहे। कैन यू बिलीव? आप बिलीव कर सकते हो कितना स्ट्रगल किया? तो मेरा ये ख्याल है और मेरा ये मानना है कि जब आप कोशिश करते हो ना, स्ट्रगल करते हो, तो एक जगह से आपको अगर रिवॉर्ड नहीं मिलता ना, अल्लाह ताला आपको फिर ऐसी जगह से रिवॉर्ड देती है आपने कभी बिलीव नहीं किया। तो मुझे जिस नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, फॉरएवर क्या होती है, आज यूएसए में उस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मेरा नेम है प्रॉपर और बहुत है। अभी उन्होंने मुझे थाईलैंड में इनवाइट किया है और इंशाल्लाह ताला मैं आप सबके साथ थाईलैंड से लाइव भी आऊंगी। 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमारा वो ट्रिप है। मैं आपको वीजा भी दिखाऊंगी जो उन्होंने भेजा है, जो टिकट्स भेजी है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। समझ आ गई है? तो अभी आप लोगों को ये चीजें बताने का पर्पस ये है कि अंदर अपनी जगाओ कि जिंदगी हमें ऐसे नहीं मिली कि हमें गुजार देनी है, वो वही 2 वक्त की रोटी खाई है, 9 to 5 जॉब की है, आके सो गए और खत्म। इंसान जितनी बड़ी ताकत है ना, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त इसमें पोटेंशियल है। आप अपनी मेहनत करो, एफर्ट्स करो, रिसर्च करो और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो उसके बाद आप अपना स्टार्टअप लो, ठीक है। तब आपको यहाँ से इस चीज का आइडिया क्लियर हो गया। अच्छा, लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि यार कुछ बेचना ना पड़े, क्योंकि बेचने में हमें पता क्यों प्रॉब्लम होता है, हमें लगता है कि हमें लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, हमें लगता है कि लोग हमें मुंह पे मना करेंगे, हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट होगी। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? ऐसा आप लोगों को भी लगता है ना? मुझे भी लगता था यार, मुझे मुझे क्या पता था सेलिंग क्या होती है। बट जब मैंने इस फील्ड को सर्च किया, मैंने पूरी दुनिया में हर एक चीज को देखा, दुनिया की हर चीज में तो सेलिंग है। अभी आप किस जगह पे बैठे हुए हो करंट, मुझे बताओ, चैट बुक्स में बताओ, अभी करंट किस जगह पे बैठे हुए हो आप? अभी करंट आप लोग किस जगह पे बैठे हैं? ये नहीं पूछ रही। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बेड पे बैठी हूँ, आप कहाँ पे बैठ के सेशन ले रहे हो? कहाँ पे बैठ के सेशन ले रहे हो? जमीन पे, बेड पे, बेड पे, चेयर पे, नीचे जमीन पे, ठीक है, कालीन पे, सोफे पे, आयरन स्टैंड पे, फ्लोर पे, चारपाई पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हॉस्पिटल में, ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी आप सेशन ले रहे हो, जिस जगह पे आप बैठे हो या आपके सामने आपको कोई भी चीज नजर आ रही है, आप मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दो अभी जो किसी को, किसी ने किसी को बेची ना हो और किसी ने खरीदी ना हो। आपके घर में बेड है, किसी से खरीद के लाए हो, किसी ने आपको बेची है। अगर आपको बेचना बुरा लगता है तो आपने उसे खरीदा क्यों?
उसने भी तो आपको बेचा ना, तो फिर क्यों खरीदा आपने उससे? क्यों खरीदा? सोफे पे बैठे हो ना, अगर आपको बेचना बुरा लगता है लोगों को, तो फिर आप उस पर्सन से खरीद के क्यों लाए? वो पर्सन चाहिए। क्यों खरीदा है? क्यों खरीदा है? प्रॉब्लम पता है क्या है? हम नहीं लगता, हमें वो स्टाइल, जिस स्टाइल के थ्रू बेचा जा, अभी अगर मैं आपको कहूं कि आपने एक प्रोडक्ट उठाना है फॉरएवर का, लोगों के दरवाजे पे जा बजा के उसको आपने बेच के आना है, आप करोगे ये काम? कर, आप कहोगे नहीं नहीं मैम, ये तो मतलब थोड़ा सा हार्ट हो रहा है अंदर, है ना, यहाँ पे इंसल्ट फील होगी, हम नहीं करते ये काम, तो जरूरत ही नहीं है करने की। सही है। अच्छा, दूसरा काम, अगर मैं कहूँ कि यार आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे रही हूँ, इसके घर में कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसको आप डील करो, इसको जो प्रोडक्ट चाहिए दो। आपने उसको गाइड किया, उसको बेनिफिट्स बताए, उसके घर में फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम था, उसके किसी को घर में ब्लड प्रेशर का इशू था, बीपी का इशू था, कोई हार्ट पेशेंट था, या फिर कोई जो है ना वो उसका शुगर का पेशेंट था, आपने उसको एलोवेरा ड्रिंक रिकमेंड कर दिया, उसने परचेज कर लिया। अब यहाँ पे भी तो आपने क्या किया? इनडायरेक्ट गाइड किया, कंसल्ट किया, फॉरएवर ने बेच दिया। अब यहाँ पे किस किस को बेचना अच्छा लगा? अब बेचना किस किस को अच्छा लगा? जिनको वॉइस का इशू हो रहे हैं ना, सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगेन देख लीजिएगा। अब किस किस को बेचना अच्छे लगे, है ना? बजाय इसके कि मैं लोगों के अंडर जाके जॉब कर रही हूँ, मैं 10-10 घंटे इंडस्ट्रियों में खड़ी हो रही हूँ, किसी भी तरह की आपकी जॉब है, आप गवर्नमेंट आप प्राइवेट है, लोग आपको पागल कर देते हैं बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही आप एजुकेशन नहीं लो, आप नॉलेज ना लो, आप सब कुछ करो, लेकिन उसको आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए इंप्लीमेंट करो। आप उस टाइम को यूटिलाइज करके अपने लिए कुछ ना कुछ बिल्ड करो, अपनी जनरेशन के लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो। ठीक है? आप समझ आइए, बेचना कभी भी बुरा नहीं होता, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट जो प्रोफेशन है वो बेचने वाला है, वो सेलिंग है। एक आप कॉलेज के प्रोफेसर हो, अगर आपके जो अकाउंट्स वाले हैं उनको लोगों से फीसें निकलवाना नहीं आता, तो क्या आपका कॉलेज चलेगा? ना टीचर्स को फीस मिलेगी, ना जो है वो हेड्स को मिलेगी, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होगा, और ना ही रेंट पे होगा, तो फिर कैसे चलेगा? तो हर इंस्टीट्यूट का सबसे जो मेन वो होता है सेल्स वाला, को सेल्स करना आती है, तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान, वो जो कभी भी मार नहीं खा सकता, जो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह सकता, वो है जिसको सेल्स करने आती है। इट्स मीन जिसको लोगों को कंसल्ट करना आता है, जिसको गाइड करना आता है, जिसको नेटवर्क बिल्ड करना आता है, लोगों से बात करना आता है। अब वो बात कैसे करनी है, मैं आपको सिखा रही हूँ। गाइड कैसे करना है, मैं आपको सिखा रही हूँ। लोग आपके पास कैसे आ रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ। बिजनेस किसका बिल्ड हो रहा है, आपका हो रहा है। नाम किसका बन रहा है, आपका बन रहा है। पैसे कैसे घर में आ रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कौन हो रहा है, आप हो रहे हो। गाड़ी किसके घर में आ रही है, आपके घर में आ रही है। समझ लगी इस चीज की? चलो, अब वरीशा से, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक पार्टनर का नंबर दिया, ठीक है, आपने उसको अपने मोबाइल फोन पे सेव कर लिया। अब आपको नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, अभी उसने सिर्फ अपनी छोटी सी डिटेल्स दी और उसको भी आपके बारे में नहीं पता। ठीक है? तो अब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसको बिजनेस चाहिए, उसके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, या उसको प्रोडक्ट चाहिए फॉरएवर का। हमें कैसे पता चलेगा? जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। तो पहली कॉल पे कोई ज्यादा बातें करने की नीड नहीं है, ना ज्यादा डिटेल्स बतानी है, बस आपने सिंपल एक कॉल लेनी है उसके साथ। आगे का सारा प्रोसेस काम है साबिक उनकी मैनेजमेंट का, मेरा काम है आगे उनको गाइड करना, डील करना, सेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना, हर चीज। आपने सिर्फ क्या करना है, एक कॉल लेनी है उनके साथ। अब वो कॉल क्या लेनी है, रिटन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में, हर चीज मैं आपको दूंगी, और आपको मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवा रही हूँ। समझ आ गई? अभी सिर्फ हम 4 वॉइसेस की प्रैक्टिस करेंगे। कल जो मेरा सेशन आपके साथ होगा ना, वो मैं आपको करवाऊंगी कॉल की प्रैक्टिस। समझ आ गई है? अब वो उसके पॉइंट्स में बना के आपको ड्रॉप करूंगी। कल सब अपने अपने नोटबुक पे वो पॉइंट्स लिख के आना। आपके पास पॉइंट्स लिखे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को अनम्यूट करवा के मैं प्रैक्टिस करवा रही होंगी, तो आपको फौरन से क्लिक होगा कि यार अच्छा मैम ये ऐसे बात करनी है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हम करेंगे। और इंशाल्लाह स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके वो चीज हमें आएगी। और ऑनलाइन होने से हमारा ये फायदा हो गया, तो अभी देखो एक पर्सन को अगर हम कॉल पे गाइड कर रहे हैं, माइट बी पॉसिबल उसको थोड़ी पता है कि हमने नीचे नोटबुक रखी है और नोटबुक से देखे हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको तो नहीं पता ना। तो ये बहुत आसान काम है, सिंपल है, लेकिन इसमें हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, मेहनत है, तो दुनिया में आप बहुत कुछ जनरेट कर सकते हो। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, फॉरएवर में अगर आप मेहनत नहीं करते हो ना, आप यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं जनरेट कर सकते हो, एक सिंगल पेनी भी।
हाँ, अगर आप एफर्ट्स करो, स्ट्रगल करो, तो मैं एग्जांपल हूँ आप सबके सामने, ठीक है? मेरी टीम के बहुत सारे लीडर्स एग्जांपल है। तो ये सारी चीजें 3 से 4 दिन में स्टेप बाय स्टेप हर चीज हमें पता चलेगी। फॉरएवर कितना रेवेन्यू देता है, कौन-कौन से लेवल्स होते हैं, आप सबके अकाउंट्स बनवाए जाएंगे, हर चीज टोटल होगी, ठीक है? मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखाऊंगी, अर्निंग्स आपको दिखाऊंगी, स्टार्टअप कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हो, किस तरह से आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, कैसे आपने अपने इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करना है, ठीक है? ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन में हम सीखेंगे। अगर किसी की कोई चीज मिस हो गई है तो इंशाल्लाह ताला वो अगेन इस सेशन को देखिए। अभी 4 वॉइसेस की और रिटर्न फॉर्म में कल आपके ग्रुप्स में आपको मिल, यहाँ तक मुझे ओके करो, कल इसको रेडी करके आना और फिर हम इंशाल्लाह ताला कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अपने अपने अप्लायंस के साथ डेली बेस पे कॉल लो, उनको बोलो हमें प्रैक्टिस करवाओ, उनके पीछे पड़ जाओ, हमें प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है? प्रैक्टिस करो, कॉल करो, 4 वॉइसेस सब कल सब ने अपनी अपनी रेडी करके आनी है, ठीक है? पहली बात है वो पहली वॉइस है, दूसरी बात पार्टनर के साथ जो करनी है वो दूसरी वॉइस है, तीसरी बात पार्टनर के साथ जो करनी है वो तीसरी वॉइस है, चौथी बात जो पार्टनर के साथ करनी है वो आपकी फोर्थ वॉइस है। समझ आ गई है? अब आप लोग ये ना तो बोलना नहीं आता, हमें तो इतनी इंग्लिश नहीं, इतने इंग्लिश के वर्डिंग्स बोलना नहीं आते, कुछ है ना? हर तरह का पर्सन है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसका यही तो बेनिफिट है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपका जेंडर यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। आपकी कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, आपका हार्डवर्क मैटर करता है। और हमेशा याद रखना, कम्युनिकेशन स्किल कभी भी ये नहीं होता कि हम इतनी इंग्लिश बोल बोल के आए और चले जाएं, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल ये होता है कि सामने वाला अनएजुकेटेड भी है ना, लेकिन उसको आपकी बात समझ में आनी चाहिए। समझ आ गई? ये होता है अच्छा, जिसका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है ना, हम लोग समझते हैं कि जिसको अच्छी इंग्लिश बोलने आती है उसका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है? अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला पर्सन हमेशा वो होता है कि जब वो कोई बात कर रहा है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में कर रहा है, अगले बंदे को उसकी बात समझ में आ जाए, क्योंकि उसकी क्लास में हर तरह का बैठा होता है स्टूडेंट, है ना? एलीट क्लास फैमिली के भी हैं, मिडिल क्लास फैमिली के भी हैं, इसके अलावा एज ज्यादा वाले भी हैं, कम एज वाले भी हैं, ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले भी हैं, कम एजुकेशन वाले भी हैं, ऐसा ही है ना? तो ऐसा समझाओ सबको समझ आ जाए, ठीक हो गया? आप अच्छे अच्छे जाके अपने अप्लायंस को रिव्यूज देने कि आज की मीटिंग में सबसे बेस्टेस्ट चीज आपको क्या लगी, कितना मजा आपको आया, क्या क्या आपने सीखा, और उनसे जाके आप लेना है। और मेरे नंबर पे जाके आप लोगों ने आज जो मीटिंग में सब समझ आया उसका वॉइस नोट करो, और मेरे नंबर पे जाके सबने अपने 4 वॉइस नोट्स की प्रैक्टिस करनी है, और मेरे नंबर पे भी शेयर करना है, अपलाइन के नंबर पे भी शेयर करना है, और उनके साथ कल कॉल लाजमी लो, प्रैक्टिस करो, वो आपके पार्टनर बने, आप उनके मेंटोर बनो, और आप उनको गाइड करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। कल फिर यहाँ से हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमारी कल एक कॉल होगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको सिखाऊंगी, 1 से 2 दिन कुछ मैं आपको चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, फिर हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी? चलिए, विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू, एंड टेक